अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके साथ चिकन के रेशेदार शामी कबाब की रेसिपी को शेयर करूंगी। कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से शामी कबाब लजीज और मज़ेदार बनेंगे। तो रेसिपी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। चलिए जल्दी से फिर शामी कबाब बनाना शुरू करते हैं। शामी कबाब बनाने के लिए यहाँ पे मैंने हाफ़ के जी चिकन लिया है। हाफ़ के जी चिकन और हाफ़ के जी दाल की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो बोनलेस चिकन मैंने लिया है, लेकिन इसमें कुछ हड्डियाँ भी शामिल हैं क्योंकि हड्डियों की यखनी निकलती है और जायका शामी कबाब का मज़ीद बढ़ जाता है। तो इसलिए बोनलेस चिकन के साथ जो हड्डियाँ थी वो मैंने रहने दी हैं, इन्हें हम बाद में निकाल लेंगे। चलिए थोड़ा सा पानी ऐड करते हैं हाफ़ ग्लास के बराबर, और अब इसमें खड़े मसाले ऐड करने हैं। तो दालचीनी, बड़ी इलायची, बादियान का फूल, 2-3 लौंग मैंने ऐड किए हैं। और अब साथ ही इसमें लहसुन और अदरक की पेस्ट भी ऐड कर देंगे। तो लहसुन अदरक की पेस्ट इसमें थोड़ी सी ज़्यादा ऐड होती है। अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और अब इसमें हम कुछ बेसिक मसाले ऐड करते हैं। तो 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ़ टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून पिसा हुआ सूखा धनिया और 1 टीस्पून मैंने ज़ीरा ऐड किया है। साथ ही इसमें हम एक बड़े साइज़ का प्याज काट के ऐड कर देंगे। चलिए अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और अब इसे हम थोड़ी देर के लिए पका लेंगे ताकि चिकन की यखनी निकल आए, क्योंकि अगर हम दाल को भी इसमें ऐड कर देंगे तो फिर वो फ़ौरन से ही स्टीम लगा के गल जाएगी और यखनी नहीं निकल पाएगी। तो इस तरह से ना शामी कबाब लजीज मज़ेदार नहीं बनते हैं। तो ज़रूरी है कि आप इसे 5 मिनट मीडियम टू लो फ्लेम पे पका लें ताकि चिकन की यखनी अच्छे से निकल जाए। चलिए अब 5 मिनट हो गए हैं चिकन को पकते हुए, और अब हम इसमें हाफ़ के जी दाल ऐड कर देंगे। तो दाल को मैंने तकरीबन 2 से 3 घंटे पानी में भिगो के रखा हुआ था। दाल अच्छे से फूल चुकी है और अब हमने इसमें मुनासिब पानी ऐड करना है, यानी कि दाल के लेवल के बराबर ही पानी होना चाहिए। ज़्यादा पानी ऐड मत कीजिएगा क्योंकि दाल ने भी काफ़ी ज़्यादा पानी जज़्ब किया हुआ है। तो अगर आप ज़्यादा पानी ऐड कर देंगे तो बैटर हमारा नरम हो जाएगा। चलिए अब हम इसे स्टीम दिलवा देते हैं। तकरीबन 6 से 7 मिनट की स्टीम दिलवानी है और इतनी देर में ही दाल हमारी गल जाएगी। और ये देखिए दाल अच्छे से गल गई है। और अगर इसमें पानी हो तो आपने पानी हाई फ्लेम करके खुश्क कर लेना है। और दाल को मैंने अब अलहदा बाउल में निकाल लिया है और बोटियाँ मैंने चिकन की अलहदा कर ली हैं। तो दाल को हम अलहदा से पीसेंगे और बोटियों को हम अलहदा से मामदस्ते में पीस लेंगे, क्योंकि अगर इसे हमने चॉपर में ही पीसा तो फिर चिकन उसके साथ ही मिक्स हो जाएगा, फिर इसके रेशे नहीं बन पाएंगे। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम चिकन को अलहदा से पीसें, जिसके लिए कि मैं हमामदस्ता यूज़ करूँगी। और अब हम दाल को पीस लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने चॉपर का इस्तेमाल किया है। देखिए दाल अच्छे से मैंने पीस ली है, बिल्कुल मुलायम हो गई है और इसमें कोई भी दाल का दाना साबुत नहीं है। और दूसरी तरफ मैंने चिकन भी पीस लिया है। और ये देखिए आप चाहे ना चिकन को श्रेड करके भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर मामदस्ते में आप पीसेंगे तो तब भी इसी तरह का ही चिकन तैयार होगा। चलिए अब हम इसे दाल में मिक्स कर देते हैं वापस से। और अब हम शामी के जायके को मज़ीद मज़ेदार बनाने के लिए ना इसमें कुछ स्पाइसेस वगैरह ऐड करेंगे और कुछ खड़ा मसाला ऐड करेंगे। चलिए मुझे नमक थोड़ा सा कम लग रहा था, इसलिए मैंने मज़ीद 1 टीस्पून नमक ऐड कर दिया है और 1 टीस्पून ही कुटी हुई लाल मिर्च मज़ीद ऐड करेंगे। और 1 टीस्पून मैंने यहाँ पे गरम मसाला भी ऐड किया है। और 3 से 4 हरी मिर्चें हमने बारीक काट के ऐड कर देनी है। साथ ही हम ढेर सारा पुदीना भी ऐड करेंगे। शामी कबाब में पुदीने का फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त लगता है, इसलिए आप हरे मसाले में पुदीना ज़रूर ऐड किया करें। और अब इसमें मैंने हरा धनिया भी काट के ऐड कर दिया है और एक बड़े साइज़ का प्याज मोटा चॉप करके मैंने ऐड किया है। तो ये हरा मसाला ऐड करने से ना शामी कबाब का जायका मज़ीद बढ़ जाता है, इसलिए आपने हरा मसाला ज़रूर ऐड करना है। चलिए अब सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और मिक्स करने के बाद ये देखिए शामी कबाब का बैटर तैयार हो गया है। और अभी हमने मज़ीद इसमें एक चीज़ ऐड करनी है, तो वो है जी अंडा। तो इसमें 2 अंडे हम ऐड करेंगे क्योंकि बैटर ज़्यादा है, तो इसमें मैंने 2 अंडे ऐड किए हैं। अगर आप थोड़ा बैटर तैयार कर रहे हो तो फिर 1 अंडा ऐड कर सकते हैं, और चाहें तो अंडा स्किप भी कर सकते हैं। बाद में शामी कबाब फ्राई करते हुए आप अंडा लगा के तो फ्राई कर लीजिए, लेकिन मैंने बैटर के अंदर ही अंडा मिक्स कर दिया है क्योंकि मैं इन्हें बना के रमज़ान के लिए फ्रीज़ करने वाली हूँ। तो इस तरह से जब अफ्तारी के टाइम पे हम लोग शामी कबाब निकालेंगे तो उन्हें डायरेक्टली हम गर्म ऑयल में डाल के तो फ्राई कर लेंगे। चलिए बैटर तो तैयार हो गया है और अब हम मुनासिब साइज़ के शामी कबाब बना लेंगे। तो इन्हें छोटा बड़ा जिस तरह से भी आप चाहें बना सकते हैं, मोटा बना लें, पतला बना लें, जैसे भी आपको शामी कबाब पसंद हो। और इसी तरह से सारे शामी कबाब बना के तो आप फ्रीज़ कर लीजिए। ये जब जम जाएं तो इन्हें जिपलॉक बैग में डाल के तो रख लीजिए। तो ये शामी कबाब काफ़ी ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। इन्हें आप रमज़ान का पूरा महीना इस्तेमाल करें, चाहे तो आप नॉर्मल रूटीन में भी बच्चों को लंच बॉक्स में बना के दे सकते हैं। तो इन्हें आप फ्रीज़र से निकालिए और डायरेक्टली गर्म ऑयल में डाल के तो फ्राई कर लीजिए। चलिए अब मैं आपको ना फ्राई करके भी दिखा देती हूँ। तो ऑयल मैंने अच्छे से गर्म किया हुआ था और इनको हम मीडियम टू लो फ्लेम पे उलटते पलटते हुए अच्छे से गोल्डन कर लेंगे।
और तवे के ऊपर फ्राई करने शामी कबाब आसान होते हैं, इसलिए मैं तवे के ऊपर ही फ्राई करती हूँ। आप चाहें तो फ्राई पैन में भी फ्राई कर सकते हैं, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि अगर तवे के ऊपर शामी कबाब फ्राई किए जाए ना और इनको तवे की साइड पे कर दिया जाए तो गर्म तवे की साइड पे पड़े रहने की वजह से ना ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हो जाते हैं दोनों साइड से ना, तो इसलिए मैं हमेशा तवे के ऊपर ही शामी कबाब फ्राई करती हूँ। और ये देखिए जी कितने ज़बरदस्त शामी कबाब हमारे फ्राई हो गए हैं और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और मज़ेदार भी बने हैं। तो शामी कबाब बनाइए, ये बहुत ही ज़्यादा ईजी रेसिपी है, झटपट भी तैयार हो जाते हैं और खाने में भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। बच्चों को लंच बॉक्स में दीजिए, रमज़ान के लिए बना के फ्रीज़ कर लीजिए, ये बहुत ही शानदार रेसिपी है। तो रेसिपी को ट्राई आप लोगों ने ज़रूर करना है।